हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अपना मैथमेटिक्स का नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर। आपको पता ही होगा नाम तो इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पर्पज से। तो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने बताया वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि चैप्टर बोल क्या रहा है। जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। जिसका फर्स्ट है पॉली का मतलब मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो इसमें ऐसी टर्म्स आएंगी, मतलब मैनी टर्म्स आएंगी इसमें। और टर्म्स को तो पता ही होगा आपको, टर्म्स मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है? आप कहेंगे सर यहाँ तो अलग अलग टर्म्स बता रहे हैं, पहले बताया पॉली, फिर बताया नोमियल्स, फिर बताया टर्म, फिर वेरिएबल्स, ये क्या चीज़ें? तो डरने की बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब है वेरीज, मतलब अल्फ़ाबेट्स और लेटर। जिस तरह देखा होगा आपने, जैसे 3x 4y 2a लेटर आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये होते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल है x। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है y। यहाँ वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल है 2a जो है वेरिएबल है a। अब आप मुझे बताइए इसमें वेरिएबल क्या है, जल्दी बताइए। राइट, इसका वेरिएबल है a। ये बताइए इसमें वेरिएबल क्या है? राइट, इसका वेरिएबल है 3। अब बताइए -4x इसका वेरिएबल क्या है? हमें इससे कोई मतलब नहीं अभी, क्योंकि बात चल रही है वेरिएबल की। तो वेरिएबल है इसमें x, ठीक है। राइट, तो वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये सारे अल्फ़ाबेट्स, ये इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। अब बात आती है कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स, अब जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे 4a एक टर्म है, तो इसमें a तो हो गया वेरिएबल, राइट। तो कोफिशिएंट क्या हुआ? कोफिशिएंट हुआ 4, राइट। जैसे 5b, भाई b तो हो गया वेरिएबल, ओके। और 5 क्या हो गया? 5 हो गया हमारा कोफिशिएंट। तो अब आपको पता चल चुका है वेरिएबल किसे कहते हैं और कोफिशिएंट किसे कहते हैं। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है 4a। अब मुझे बताइए इस 4a में वेरिएबल क्या है, जल्दी बताओ। राइट, वेरिएबल है a। और कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे मैं कॉफ़ी नहीं बात कर रहा, कॉफ़ी पीने वाली, मैं बात कर रहा हूँ कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट है इसमें 4, ओके। तो आपको पता चल चुका है वेरिएबल किससे कहते हैं और कोफिशिएंट किससे कहते हैं। और जो पूरी की पूरी ऐसे ये 4a है, ये हो गई हमारी टर्म, ओके। ये हो गई हमारी टर्म। जैसे कि 4x, ये 4x पूरी, ये तो हो गई हमारी टर्म। x क्या हुआ? x हुआ हमारा वेरिएबल। 4 क्या हुआ? 4 हुआ हमारा कोफिशिएंट, ओके। तो आपको टर्म पता लग चुकी है किससे कहते हैं। आपको पता चल चुका है कि वेरिएबल किससे कहते हैं, आपको यही पता चल चुका है कोफिशिएंट किससे कहते हैं। तो 3 चीज आपको परफेक्टली पता चल चुकी है, ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ। तो 7x² प्लस का 4x प्लस का 3, ओके। जिसमें ये 7 क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट। x क्या है यहाँ पे? x है वेरिएबल, ओके। सिमिलरली 4 है हमारा कोफिशिएंट, x है हमारा वेरिएबल। तो ये 3 क्या है? ये बेचारा अकेला यहाँ पे, ना तो ये वेरिएबल है ना ये कोफिशिएंट है, तो ये क्या है? तो बेटा ये है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब
ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज नहीं हो सकती। अब 3 तो 3 रहेगी, ये 3 को 4 कर देंगे हम, नहीं ना, तो 3 का 3। इसका मतलब है ऐसी चीज़ या ऐसा हमारा जो चेंज नहीं हो सकता उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। अब इशू ये आता है, अब एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंज आता है, जो मैंने बताया पॉलिनोमियल्स, इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो बताया मैंने आपको, अब मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इजी है। इसमें 1 मार्क्स का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें। पहला है हमारा 1 टर्म, यानी ऐसी जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, उसे बोलते हैं मोनोमियल। अब क्या मतलब है 1 टर्म का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल 3x, तो पूछेंगे पेपर में बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो हम बोलेंगे 1 टर्म है ना, इसमें 1 ही तो है, तो ये हो गया मोनोमियल। जैसे 7x, अगेन एक ही टर्म है ना, तो ये कौन सा हो गया, ये भी मोनोमियल। ठीक है, एक आप बताओ, कोई भी बताओ आप। जैसे राइट 4a, अब ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ तो x ही होगा, x होगा, y होगा, a होगा, b होगा, कुछ भी होगा, बट होगा वो अल्फ़ाबेट, राइट। तो ये सिंगल आ रही है, तो हो गया ये मोनोमियल, राइट। ऐसी मोनोमियल के अगला क्या होता है, फर्स्ट 1 टर्म का तो हो गया मोनोमियल, और 2 टर्म का क्या हो गया, जिसमें 2 टर्म्स आए, 2 टर्म्स का हो गया बाइनोमियल, राइट। कौन सा हो गया, बाइनोमियल। बाई मतलब पता है आपको, बाइनोकुलर्स होते हैं, देखिए ना, राइट। तो 2x + 4y, यहाँ पे एक टर्म है कि 2 टर्म है, 2 टर्म है ना, इसलिए हो गया ये बाइनोमियल। एक और जैसे 3a + 4b, कितने हो गए यहाँ पे, एक ये और एक ये, 2 हो गए ना, तो ये भी हुआ हमारा बाइनोमियल, राइट। सिमिलरली एक लास्ट है इसमें जिसमें 3 टर्म्स आती हैं, 3 टर्म्स, उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये ट्राई आ रहा है, ये पता ही होगा आपको, ट्राई मतलब 3। फॉर एग्जांपल x² प्लस का 4x प्लस का 5, तो सिंगल 1 2 एंड 3 हो गए, नहीं हो गए ये, राइट। तो कौन सा हो गया ये, ट्राइनोमियल। एक और 4a² प्लस का 4a + 2, 1 2 3, कौन सा हो गया ये, ट्राइनोमियल। ओके, अब फटाफट मैं पूछता हूँ आपसे, बताना। सबसे पहले 4x, यहाँ पे सेकंड है 2x + 4y, दूसरा है हमारा 4x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब ये सिंगल टर्म है, ये डबल टर्म है, ये ट्रिपल टर्म है, तो अब मैं आप मैचिंग करके बताना आप भाई। 1 टर्म है, 1 टर्म का मतलब मोनोमियल, ठीक है। 2 टर्म जहाँ पे होती है वो क्या होता है, बाइनोमियल, और 3 टर्म होती है वो होता है ट्राइनोमियल। तो ये सिंगल है ना, तो सिंगल से सिंगल मोनोमियल, राइट। ये 2 है ना, तो बाइनोमियल ट्राइनोमियल, राइट, बाइनोमियल, वेरी गुड। और 3 तो है हमारा ट्राइनोमियल। तो अब आपको पता चल चुका है कि मोनोमियल्स किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, और ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के भी यहाँ पे पार्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दूसरा है हमारा पॉलिनोमियल इन ये 2 वेरिएबल, थर्ड है हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल। वेरिएबल मैंने क्या बताया था आपको, इसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे ABCD XYZ, कुछ भी हो। एग्जाम्पल लेके बताते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अभी यहाँ पे क्या है, 1 वेरिएबल है ना,
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स ही तो है, ये तो नहीं यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, चाहे कितनी बार भी है वो वेरी करता है, वो मतलब नहीं उस चीज़ से। पर यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो सिर्फ एक्स ही तो है, तो सिंगल है ना, तो वन वेरिएबल। अब दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे 2x प्लस 4y। अब क्या है यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, यहाँ 2 अल्फ़ाबेट है, तो 2 अल्फ़ाबेट मतलब 2 वेरिएबल। ऐसी 3 वेरिएबल का मतलब अब तो समझ में आ ही चुका होगा आपको। 3 वेरिएबल का मतलब 3x प्लस 4y प्लस 3 मान लो। अब ये सिंगल, डबल और ट्रिपल, तो कौन सा हो गया ये हो गया पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर का मतलब पावर, ये नहीं सुपरमैन वाली पावर आ जाए या शक्तिमान वाली पावर आ जाए। पावर का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर तो पावर हो गई 2, मैं बोलूँ वाई स्क्वायर तो पावर हो गई 2, मैं बोलूँ एक्स क्यूब पावर हो गई 3। ओके, तो कोई इशू नहीं है, पावर समझ में आ गई। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द डिग्री। अब डिग्री मतलब, अब डिग्री तो यहाँ पे ये 2 भी है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 भी है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है दोनों में से, ये 2, तो आंसर हो गया 2। जैसे 4x की क्यूब 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, तो सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे 3, 2, इन दोनों में कौन सबसे बड़ी पावर है 3, तो आंसर हो गया हमारा 3, मिल गया एक नंबर। ओके, कितना इजी है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके एक्सरसाइजेज में आते हैं, अब इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको। जैसे सेकंड चैप्टर में हमारा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि 2.2 से ही करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे, ये रहा। अब इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें x इक्वल टू 0 है। अब पुट करने का तरीका तो बहुत ही ईजी होता है, मैं बताया था आपको। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा 5x, ये है ना, इसको पीछे कर देते हैं थोड़ा सा। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, ये। अब साथ में हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0, मतलब इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है उसकी वैल्यू है 0। तो 5, अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे ये हमेशा ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, राइट। फिर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, फिर 0, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है तो 3। आप सबको पता है हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, हमेशा 0 आता है। फिर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 0 आएगा, 3, तो आंसर हो गया हमारा 3। इजी है, राइट। अब आपने और भी क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पी वाई, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन की, मैं दिखाता हूँ आपको इस वाले क्वेश्चन की। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, यानी पी वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। अब यहाँ पे हमें दिया भी हुआ है कि p की वैल्यू 0, उसके बाद p की वैल्यू हमें लगानी है 1। अब आप सोच रहे होंगे ये इस तरीके से कैसे, ये क्या मैटर है। मेन होता है ये पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका होता है भाई, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर कुछ भी। यानी p की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस फिर 0, मैंने बताया था हमेशा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो y का स्क्वायर 0 का स्क्वायर सॉरी, तो 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, मैंने बताया था 0 या तो पता भी होगा आपको, प्लस का 1, तो 0 0 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 सीधा आ गया 1। अब इसमें ही थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन आ जाता है या फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि 3x प्लस का 1, जो कि डिनोट करने का तरीका होता है इस तरीके से, और x की वैल्यू है माइनस के 1/3, तो 3 का 3, x की वैल्यू है माइनस 1/3, हमेशा ब्रैकेट में बताया था, और प्लस का 1। अब आपको पता है 3 से 3 कट सकता है, राइट।
-1 + 1, माइनस प्लस माइनस, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, आंसर आया 0, राइट। तो स्टूडेंट्स, अब कैसा लगा आपको ये हमारा 2.2 का सेशन और हमें पॉलिनॉमियल का सेशन? अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।